नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गुरचरण। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं शामली की बस राइड, शामली बस राइड टू कलकत्ता। तो देखिए, हम अपनी फ्रंट सीट में बैठे हुए हैं और देखिए किस तरह हमारा ये शामली के ड्राइवर साहब की जो ड्राइविंग है वो आप नोट करिए। किस कदर वो कितनी बार आपको ये हॉन्किंग कर रहा है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इस टोटल टूर में या टोटल इस ड्यूरेशन में आप उसने कितनी बार विसल की है, हॉन्किंग की है, क्या ये सही है क्या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमारी ये 4 लेन हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 2 कलकत्ता की तरफ में शाम का वक्त है। देखिए कितनी सफाई के साथ हमारे ड्राइवर साहब ये ड्राइविंग कर रहे हैं और ये काफ़ी करीब आ गए थे एक रिलायंस के ऑयल टैंकर के साथ। मुझे शायद नहीं लगता है कि इतने करीब आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ज़रा से भी ब्रेकिंग ऑयल टैंकर की और कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की ड्राइविंग ड्राइवर साहब को अवॉइड करनी चाहिए और सेफ ड्राइविंग है, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स इस बस में रहते हैं और भी बहुत सारी कारें जाती हैं। तो चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हुए हैं। काफ़ी ट्रैफिक है हमारे इस रूट पर, क्योंकि कलकत्ते की तरफ में ये बे लेन की तरफ में देखिए बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं जो रात के समय में कलकत्ते की तरफ निकलेंगे, क्योंकि नो एंट्री रहती है उनकी। कलकत्ते में आफ्टर 10 PM 10 बजे के बाद ही उनकी एंट्री होती है। तो उनके कंडक्टर बैठे हुए हैं। देखिए मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए एक सामने से एक ब्राउन रंग का टोटो, इसमें बच्चे सवार हैं, एक मॉडिफाइड टोटो। देखिए शायद उसका ध्यान मेरी तरफ पड़ा हुआ है, शायद मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, वो मेरे तरफ हाथ हिला रहा है और मुझे बाय बाय कर रहा है। तो दोस्तों कितना अच्छा लगा। एक छोटा सा टोटो किस तरह ये बच्चों ने मॉडिफाई करके अपनी एंजॉयमेंट की हुई है। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी ट्रक्स लाइन में खड़ी हुई, देखिए काफ़ी सारी ट्रक है। ये हमारी सामने कार जा रही है और एक नेक्सन कार है। देखिए किस तरह स्पीड से हमारे आगे निकल गई, काफ़ी तेज़ी से उसे निकल चली गए हैं आगे। दाहिनी तरफ की तरफ हमारा रोड में काफ़ी कम ट्रैफिक नज़र आ रहा है और ये शायद ब्राउन रंग की कार का मालिक हमें ओवरटेक करने की गुंजाइश में नहीं है। काफ़ी स्पीड वो ओवरटेकिंग कर रहा है और हमारे ड्राइवर साहब भी काफ़ी मस्ती में उसके पीछा कर रहे हैं। चलिए ये हम सफ़र, सुहाना सा सफ़र, इस तरह उसने ओवरटेकिंग की। देखिए शायद वो काफ़ी हड़बड़ी में लग रहा है। बाबू साहब बस एक कार के पीछे में लिखा हुआ है। देखिए वो भी कार आगे काफ़ी तेज़ी से निकल रही है। तो ये एक शामली का सफ़र है, हम उसमें सफ़र कर रहे हैं। देखिए एक डॉक्टर साहब की गाड़ी जो शायद ही आसनसोल की एरिया की है। गुंजाइश दे दी है, लेकिन आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी सारी चल रही है। तो अब उसने साइड दे दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं डानकुनी के टोल प्लाजा के आसपास। दाहिनी साइड आप देख रहे हैं सेल का स्टॉक यार्ड है और काफ़ी कम समय रह गया है। हमारा टोल प्लाजा अब हमारी विजिबिलिटी के काफ़ी करीब है। ग्रीन रंग के बोर्ड में आपको साफ नज़र आ रहा होगा डानकुनी टोल प्लाज़ा, जहाँ की एक महत्वपूर्ण टोल प्लाज़ा है और डानकुनी है भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण जगह। तो हम कुछ ही पलों में डानकुनी के टोल प्लाज़ा पर पहुंच जाएंगे और हमारे ड्राइवर साहब ने काफ़ी सटीकता के साथ में एक खाली लेन में अपनी बस को पार्क करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमारा जो वेटिंग पीरियड है काफ़ी कम हो और यहाँ हमारे
स्कैनर के द्वारा ये स्कैन किया जाएगा टोल में। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। टोल प्लाजा में अब कैश की जो गुंजाइश है वो ख़त्म कर दी है सरकार ने। और ये देखिए हमारा स्कैनर ने इसे रीड कर लिया है और बस फिर आगे बढ़ चुकी है। और हम कुछ ही क्षणों में डानकुनी के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के मोड़ में पहुंच जाएंगे। शाम काफ़ी करीब आ चुकी है, अब कुछ ही पलों में अंधेरा छा जाएगा। ये क्रॉसिंग पर आ चुके हैं डानकुनी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर। ग्रीन सिग्नल फिर हो चुका है। ड्राइवर साहब अपनी गति को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी ट्रैफिक कम है क्योंकि रात के वक्त इस हाईवे में काफ़ी हलचल हो जाती है। बड़ी बड़ी लॉरियां जो बाई लेन में आप देख रहे हैं वो तब निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक और शामली बस इंतज़ार कर रही है क्योंकि हमारी बस के जो पैसेंजर्स हैं वो इस बस में शिफ्ट करेंगे और ये बस हमारी करुणा माई की तरफ जाएगी एयरपोर्ट के होते हुए। फिर हम निकल चुके हैं कलकत्ते की तरफ और यह बाई तरफ हम बाली होते हुए कलकत्ते में प्रवेश कर सकते हैं और दाहिनी तरफ हम खड़गपुर हाईवे पकड़कर विद्यासागर सेतु की तरफ से फोर्ट विलियम होते हुए हम कलकत्ते में प्रवेश करेंगे। ये देखिए रेलवे लाइन, ईस्टर्न रेलवे की जो मेन कॉर्ड लाइन है, हम ओवरब्रिज पास कर रहे हैं। ये डानकुनी का सुंदर सा गुरुद्वारा अभी फ़िलहाल में इसका रेनोवेशन हुआ है, काफ़ी आकर्षक है ये। हम बढ़ जा रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। काफ़ी अच्छा हाईवे, सुंदर हाईवे। ड्राइवर अपनी कौशलता का हुनर दिखा रहे हैं, काफ़ी सादगी के साथ वो ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवरटेक करते हुए अपने समय के हिसाब से वो चल रहे हैं। देखिए बाएं तरफ एक और रेलवे लाइन जो सियालदा डानकुनी की तरफ लिंक करती है, शायद मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये कलकत्ता हावड़ा रीजन के पास हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े वेयर हाउस यहाँ पर स्थापित हैं। शाम की लाइट जल चुकी है, देखिए। अब ये 6 लेन हो चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता है ये बॉम्बे दिल्ली के हाईवे की तरफ जाने के लिए, और औसतन काफ़ी गाड़ियाँ इस रूट पर रहती हैं। हावड़ा के एरिया का कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे रात बढ़ रही है। और एक और फ्लाईओवर के होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए खड़गपुर, बाएं तरफ कलकत्ता। अगर आप इस रोड को पकड़ के सीधा जाते हैं तो आप खड़गपुर होते हुए साउथ या बॉम्बे की तरफ जा सकते हैं, और आगे बढ़कर जस्ट फ्लाईओवर के एक ओवरब्रिज के बाएं तरफ हम कलकत्ते में प्रवेश करेंगे। बस वो ओवरब्रिज आ ही चुका है। अब हम यहाँ बाएं लेते हुए लेफ्ट टर्न लेंगे और कलकत्ते में प्रवेश करेंगे। यहाँ एक जाम लग चुका है और हमारे
ड्राइवर साहब ने ओवरटेकिंग करते हुए, जो कि सही नहीं है। फिर भी ट्रैफिक पुलिसमैन ने सिग्नल दे दिया है आगे बढ़ने का, तो ये मेरे तरह हिसाब से ये ठीक नहीं था। हमें भी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हर आदमी इस तरह अगर करने लग जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये देखिए ऊपर ओवरब्रिज, ये खड़गपुर की तरफ से आते हुए वाली गाड़ियाँ कलकत्ते में जो प्रवेश करती हैं, और ये खड़गपुर जाने के लिए कलकत्ते से बाहर निकलने वक्त ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं ओवरब्रिज को। ये भी हमारा हावड़ा ब्रिज का, सॉरी हावड़ा क्षेत्र है, हावड़ा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ सिग्नल, क्रॉस सिग्नल्स की भरमार है इस रूट पर। काफ़ी सिग्नल हमें मिलेंगे यहाँ पर। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ कलकत्ते में और मुझे अच्छा लगता है इस तरह बस में राइडिंग करने का, बाइक में आने का काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए लिखा हुआ सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हमें। गाड़ियों की हेडलाइट्स की चमक। एक अंडरपास जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो काफ़ी समय की मांग थी, क्योंकि ये जो रेलवे ब्रिज है आप देख रहे हैं ये काफ़ी लो था, तो एक नए ब्रिज का निर्माण यहाँ हो रहा है। यहाँ जैसे जैसे हम कलकत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये लोकल ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। बसें, कारें, ओला, उबेर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बस कुछ ही वक्त में हम संतरागाछी के स्टेशन के पास पहुँचने वाले हैं। बाएं तरफ आप देखिए ये स्टैंड है संतरागाछी का, जहाँ बस पैसेंजर्स को संतरागाछी स्टेशन पर छोड़ती हैं और पिकअप भी करती हैं। तो एक सिग्नल है यहाँ पर। संतरागाछी स्टेशन पार करते हुए हम एक ओवरब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है, क्योंकि एक सिंगल ओवरब्रिज है। शायद गवर्नमेंट को यहाँ कुछ स्पेस नहीं मिला है टू वे बनाने का, तो एक सिंगल ब्रिज के वजह अप एंड डाउन की गाड़ियाँ इसमें क्रॉस करती हैं, तो कभी कभी यहाँ जाम सा लग जाता है। तो शायद आने वाले समय में यहाँ एक और ब्रिज बन जाएगा तो ट्रैफिक की सहूलत हो जाएगी। शाम के करीब 7 बज चुके हैं। शायद आप घड़ी में कुछ समय देख पा रहे हैं। हमारे सामने एक पैसेंजर उतरने की तैयारी में है, तो उन्हीं के घड़ी से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 7 बजने वाला, और बजने ही वाले थे। ट्रैफिक की देखिए काफ़ी चकाचौंध। थैंक्स फॉर विजिटिंग हावड़ा। हावड़ा के एरिया को हम क्रॉस कर चुके हैं और कुछ ही पलों में हम एक और टोल प्लाज़ा पर पहुंचेंगे, जो कि विद्यासागर टोल प्लाज़ा। एक छोटा सा टोकन 10 रुपये का टोकन मात्र होता है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को देना पड़ता है, सिवाय मोटर बाइक को, उनकी टोल नहीं लगती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आपके बाएं साइड में काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है, जिसे हम नबान कहते हैं। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऑफिशियल ऑफिस, जहां वो बैठ के अपने मिनिस्टर्स के साथ में, बाएं साइड देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ नाबाद। ये देखिए खूबसूरत सी बिल्डिंग, काफ़ी फ्लाईओवर है। तो यहाँ ही बैठकर हमारे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की अपनी प्रशासनिक गतिविधियों को अंजाम देती है यहाँ पर। और हम विद्यासागर टोल प्लाजा पर आ चुके हैं। काफ़ी सारी लेन्स हैं अप और डाउन के लिए अलग।
तो यहाँ अक्सर जाम नहीं लगता है, मैंने कभी आज तक देखा भी नहीं। हाँ, रात के वक्त हो सकता है, क्योंकि मैं कभी रात के समय यहाँ से नहीं क्रॉस किया हूँ। तो हमारे ड्राइवर भी देख रहे हैं, एक स्कॉर्पियो के पीछे उसने भी गाड़ी अपनी लगा दी है। नैरो रास्ता है, धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा। तो आपने इस टोटल टूर में काउंट किया हमारे ड्राइवर साहब ने कितनी बार हॉन्क किया, क्या वो सही था? इतनी बार उनको हॉन्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे इतला करिएगा। देखिए बाएं साइड में भी एक स्टैंड, टेम्परेरी स्टैंड बन चुका, जहाँ यहाँ भी पब्लिक उतरती है और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। शायद इनको लोकल ही कहीं आसपास जाना है। हमारी बस से भी कुछ पैसेंजर उतरे हैं। देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ। यूबेर, ओला की भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो आपको भी कहीं अगर आसपास में जाना तो आप यहाँ भी उतर सकते हैं। और हम आ चुके हैं एक महत्वपूर्ण जगह पर, जहाँ जिसे हम कहते हैं विद्यासागर सेतु। कलकत्ते का एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेतु है, जिसके ज़रिए हावड़ा और कलकत्ते को लिंक किया गया है। ये सन 1984 में के आसपास ये बनकर इनका निर्माण हुआ था, और उसके 1 साल के बाद ही इसे चालू कर दिया गया था। तो काफ़ी समय हो चुका है। देखिए कलकत्ते की जगमगाहट, गंगा मैया हमारे सेतु के नीचे से बह रही है। महानगरी की जगमगाहट की लाइटें आपको नज़र आ रही है। और देखिए हम विद्यासागर सेतु पर आ चुके हैं। एक सेतु है जो केबल के जरिए केबल पर टिका हुआ है, जिसके बीच में कोई भी कैंटिलीवर नहीं है। एक लंबा सा स्पैन है। और देखिए बाएं साइड में देखिए हावड़ा ब्रिज पर बैंगनी रंग की, पर्पल रंग की देखिए रोशनी कितनी अच्छी लग रही है रात के वक्त। गंगा रिवर अभी शांत है। देखिए सेतु पर हम क्रॉस कर रहे हैं। तो तकरीबन हम 7:30 के आसपास कलकत्ता पहुंचे। दाईं तरफ घूमते हुए हम ब्रिज पर से नीचे आ रहे हैं। देखिए हाई राइज बिल्डिंग, जो कलकत्ते की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, 720 फीट की ऊंचाई है इसकी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, शायद हमारे भारत की सबसे ऊंची इमारत। कितना साफ सुथरा फ्लाईओवर देखिए। ड्राइवर साहब हमारे काफ़ी होशियारी से गाड़ी चला रहे हैं। और ये बोर्ड देखिए, एस्प्लेनेड और खिदिरपुर। अगर आपको इधर जाना है, इन 2 जगह में जाना है, तो आपको बायां लेना होगा। और अगर आप AJCB रोड की तरफ अगर आपको जाना है तो आप दाएं ले लेंगे। ये देखिए हमने एस्प्लेनेड की तरफ जाना था और हम एस्प्लेनेड की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए साइन बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ गति बस की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज़्यादा स्पीड में हम नीचे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जुर्माना भी लग सकता है। और ये हमने कलकत्ते की धरती को लगभग छू लिया है और अब आ चुके हैं फोर्ट विलियम के एरिया में। देखिए क्रॉसिंग पर हमारी बस आकर खड़ी हो चुकी है। बाएं साइड हमारा फोर्ट विलियम और दाहिनी तरफ हमारा मैदान और विक्टोरिया। कुछ ही पलों में हम एस्प्लेनेड पहुंच जाएंगे। बाएं लेते हुए देखिए हमारा ये फोर्ट विलियम का स्वर्ग द्वार, क्योंकि एक आर्मी का महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है
और ये ब्रिटिश के समय से ही स्थापित किया गया था। और हम इस रास्ते से नहीं जाकर हम पार्क स्ट्रीट के मोड़ होते हुए एस्प्लेनेड जाएंगे। पैसेंजर्स को भी उतरने की अब अबड़ा-दबड़ी हो चुकी है और एक सज्जन हमारी सीट के पास में आकर खड़ा हो चुका है। टेबल बुक कर दिए। आज कलकत्ता में काफ़ी कम रश है। आप अगर गैस कर सकते हैं तो बस बताइए मुझे, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण पर्व है। आज है ईद। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह नॉर्मल एक कलकत्ता की ट्रैफिक और एक शोर शराबा रहता है वो आज नहीं है। अब आज काफ़ी मोहल्लों की दुकानें बंद है क्योंकि उनका पर्व है, ईद है। तो आपको कहीं भी रश नहीं नज़र आएगा। सामान्यतः में यहाँ काफ़ी रश रहता है। बस कुछ ही मिनटों में हम एस्प्लेनेड पहुँच जाएंगे। दाहिनी साइड आप देखिए धर्मतल्ले के बाजार, मार्केट एरिया, न्यू मार्केट। आज ऐसे लग रहा है कि कलकत्ता ही नहीं पहचान में आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है। और देखिए यहाँ पेयरलेस इन एस्प्लेनेड का एक 5 स्टार होटल। और हम भी नीचे उतर चुके हैं। हमारी मिसेस यहाँ सामान कलेक्ट कर रही है और आप देखिए